दुनिया के नक्शे पर कुछ जगहें ऐसी हैं जहां कदम रखते ही महसूस होता है कि समय यहां ठहर गया है। पत्थरों पर उकेरी कहानियां, आसमान को छूते मंदिर, रहस्यमयी घाटियां और वह खामोशी जो मानो सदियों से किसी रहस्य की रखवाली कर रही हो। यही वे स्थान हैं जिन्हें मानवता ने मिलकर संजोया है, क्योंकि इनमें छिपी विरासत सिर्फ अतीत नहीं, हमारी पूरी सभ्यता का आईना है। हर जगह एक नया सवाल उठाती है और हर दृश्य याद दिलाता है कि धरती अब भी अनगिनत चमत्कारों से भरी है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस पवित्र धरती की रहस्यमयी यात्रा। नंबर 1, आंकोर वाट, सदियों से जंगल में छिपा दिव्य साम्राज्य। कंबोडिया के घने जंगलों के बीच एक ऐसा विशाल परिसर खड़ा है जो सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक संपूर्ण ब्रह्मांड का स्थापत्य रूप है। आंकोर वाट, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही पत्थरों पर उकेरी गई मिथक कथाएं, अनंत गलियारे, विशाल द्वार और सम्मिति से भरी दिव्य संरचनाएं आंखों के सामने जीवंत हो उठती हैं। इसे 11वीं सदी में खमेर साम्राज्य ने विष्णु को समर्पित एक मंदिर के रूप में बनाया था, लेकिन समय के प्रवाह ने इसे सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं रहने दिया। यह उनकी बुद्धिमत्ता, इंजीनियरिंग और कल्पना का जीवित प्रमाण बन गया। 5 ऊंची शिखरें जो ब्रह्मांडीय पर्वत मेरू का प्रतीक मानी जाती हैं, मानो आसमान को छूने की कोशिश करती हैं। इन्हें घेरता है एक विशाल परकोटा और उससे भी बड़ा जल खाई जैसा फलक जो महासागर का प्रतीक है। अंदर प्रवेश करते ही जिस भव्यता का सामना होता है वह किसी भी यात्री को यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि यह सब हाथों से कैसे तराशा गया होगा। आंकोर वाट की सबसे अद्भुत विशेषता उसकी सम्मिति है। हर दिशा में फैलते कॉरिडोर, सीढ़ियां, स्तंभ और मंडप इतने सटीक हैं कि दूर से देखने पर पूरा परिसर किसी दिव्य रेखा चित्र जैसा लगता है। यहाँ हर दीवार, हर स्तंभ और हर गैलरी पर नक्काशी की गई है। मिथकों, युद्धों, नृत्यों और देवी देवताओं की कथाओं से भरी अनगिनत आकृतियां। ये नक्काशियां सिर्फ कला नहीं है बल्कि खमेर सभ्यता की सोच, संस्कृति और विश्वासों का प्रत्यक्ष साक्ष्य है। इन पर उकेरे गए दृश्य महाभारत, रामायण और स्थानीय किंवदंतियों के मिश्रण को दर्शाते हैं, जिनमें देवताओं की सेनाएं, असुरों से संघर्ष और दिव्य नृत्य करती अप्सराएं एक साथ दिखाई देती हैं। समय बीतने के साथ यहाँ की कुछ संरचनाएं जंगलों में विलीन हो गईं, कुछ पर काई और बेलें चढ़ गईं, लेकिन आंकोर वाट की मूल आत्मा आज भी अडिग है। आधुनिक तकनीक से हुए हालिया सर्वे बताते हैं कि यह परिसर वास्तव में एक विशाल शहर का दिल था, सैकड़ों किलोमीटर में फैला हुआ, नहरों, जलाशयों और सड़कों से जुड़ा हुआ। यह सिर्फ आध्यात्मिक केंद्र नहीं था, यह राजनीति, व्यापार और संस्कृति का भी विशाल केंद्र था। लेजर स्कैनिंग ने यह भी उजागर किया कि यहाँ की इंजीनियरिंग इतनी उन्नत थी कि पूरी आबादी को पानी उपलब्ध कराने के लिए जटिल नहर प्रणालियां बनाई गई थीं, जो वर्षा के मौसम और सूखे दोनों का संतुलन साधती थीं। आंकोर वाट की रहस्यमयता का एक और पहलू है, यह किस तरह सदियों तक जंगलों में छिपा रहा। जब पश्चिमी दुनिया ने इसे दोबारा खोजा, तब इसकी दीवारों पर उगे पेड़ और लताओं ने इसे एक ऐसा रूप दे दिया था जो किसी खोई हुई सभ्यता की दास्तान जैसा लगता था। लेकिन सबसे मनमोहक क्षण वह है जब सूरज उगता है और उसकी पहली किरणें शिखरों के पीछे से निकलकर मंदिर को सुनहरी आभा से नहला देती हैं। यह दृश्य इतना अद्भुत है कि दुनिया भर के लोग इसे देखने के लिए प्रातःकाल ही पहुंच जाते हैं। आंकोर वाट सिर्फ एक स्थापत्य चमत्कार नहीं, यह भी बताता है कि मनुष्य की कल्पना कितनी दूर तक जा सकती है। इसकी दीवारें आज भी उन हाथों की मेहनत, उन आंखों की आस्था और उन मनों की रचनात्मकता को बयान करती हैं जिन्होंने इसे असीम धैर्य और विश्वास से गढ़ा था। यही कारण है कि यह मंदिर आज भी दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण और रहस्यमय विरासतों में शुमार है। नंबर 2, पेट्रा, पत्थरों में तराशी गई रेगिस्तानी महानगरी। रेगिस्तान की सुनहरी चुप्पियों के बीच जहां गर्म हवाएं सदियों की कहानियां अपने साथ उड़ाती हैं, वहां एक ऐसा शहर खड़ा है जिसे देखकर लगता है मानो इंसानों ने नहीं
बल्कि खुद धरती ने इसे तराशा हो। यही है पेट्रा, जॉर्डन का वह चमत्कार जिसे 2000 साल पहले नबातियों ने लाल पहाड़ों के बीच गढ़ा था। पेट्रा का अर्थ है चट्टान, और यह नाम पूरी तरह सही बैठता है क्योंकि यहाँ इमारतें बनाई नहीं गई बल्कि पहाड़ों को काटकर निकाली गईं। हर दीवार, हर स्तंभ, हर मोड़ एक कला है जिसे हथौड़े और छेनी की हजारों चोटों ने आकार दिया और जिसने मानव इतिहास को एक ऐसी पहचान दी जिसे आज भी देखकर दुनिया हैरान रह जाती है। पेट्रा का सबसे रहस्यमयी हिस्सा है उसका प्रवेश सिक। यह एक लंबा संकरा घाटी पथ है जो दो विशाल चट्टानों के बीच इस तरह मुड़ता है जैसे प्रकृति स्वयं किसी रहस्य को छुपा रही हो। कई किलोमीटर तक चलता यह संकरा रास्ता अचानक खुलता है और जैसे ही सूर्य की रोशनी सामने पड़ती है, यात्रियों की नजर उस दृश्य पर टिक जाती है जिसे देखकर दुनिया का दिल धड़क उठता है। अल खजने यानी द ट्रेजरी गुलाबी पत्थर में तराशी गई। यह विशाल संरचना बिना किसी आधुनिक उपकरण, बिना किसी लोहे, बिना किसी मशीनरी के बनाई गई थी। इसकी 40 मीटर ऊंची दीवार पर इतने सूक्ष्म नक्काशी कार्य मिलते हैं कि यह सवाल आज भी कायम है, आखिर इन रेगिस्तानी कारीगरों के पास कौन सी तकनीक थी? लेकिन पेट्रा सिर्फ ट्रेजरी नहीं है, यह एक पूरा महानगर था। बाजारों, मंदिरों, घरों, कब्रों, जल प्रणालियों और अत्याधुनिक इंजीनियरिंग से बना हुआ। नबातियों ने यहां पानी संरक्षित करने के लिए इतने चतुर तरीके अपनाए कि आज के वैज्ञानिक भी चकित हो जाते हैं। उन्होंने पहाड़ों में चैनल काटे, जलाशय बनाए और पानी को संरक्षित करने के ऐसे उपाय विकसित किए जो सूखे रेगिस्तान में एक हरा भरा शहर चलाने के लिए पर्याप्त थे। यह तकनीक उस समय के किसी भी सभ्य मानक से बहुत आगे थी। शहर के भीतर आगे बढ़ते हुए विशाल थिएटर मिलता है जिसे पहाड़ को काटकर अंदर की ओर बनाया गया था और जिसमें लगभग 8000 लोग बैठ सकते थे। इसके बाद रॉयल टॉम्ब्स आते हैं, पर्वतों की सीधी दीवारों में बनाई गई राजसी समाधियां जिनकी भव्यता किसी साम्राज्य की महिमा का प्रमाण देती है। फिर आता है द मठ अल दीर। यह एक और विशाल संरचना है जो पहाड़ की ऊपरी चट्टानों में तराशी गई है और वहां पहुंचने के लिए सैकड़ों पत्थर की सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। ऊपर पहुंचकर जो दृश्य मिलता है, चट्टानों का अनंत समुद्र, वह हर यात्री को यह एहसास दिलाता है कि पेट्रा कोई साधारण शहर नहीं था बल्कि एक साम्राज्य की धड़कन था। लेकिन पेट्रा की सबसे बड़ी रहस्यमयी बात यह है कि यह शहर सदियों तक दुनिया से गायब रहा। रेत के तूफानों, युद्धों और उपेक्षा ने इसे लगभग निगल लिया था। 1812 में जब स्विस खोजकर्ता बर्कहार्ट ने इसे फिर से दुनिया के सामने रखा, तब इसकी दीवारें मानो नींद से जागी। आज जब सूर्य डूबते समय चट्टानों पर लाल, सुनहरे और बैंगनी रंग बिखेरता है, तो पेट्रा ऐसा लगता है जैसे अब भी अपनी प्राचीन सांसों के साथ जी रहा हो। एक शांत, रहस्यमयी संसार जो अब भी उन हजारों कहानियों को अपने भीतर छुपाए हुए है, जिनके राज शायद कभी पूरी तरह सामने न आ सके। पेट्रा सिर्फ पत्थरों में तराशी गई महान कृति नहीं, यह मानव कल्पना, साहस और अद्भुत कुशलता का जीवित स्मारक है। यही कारण है कि इसे दुनिया की नई 7 आश्चर्यों में शामिल किया गया और यही वजह है कि हर साल लाखों लोग इस रेगिस्तानी चमत्कार को देखने आते हैं, यह सोचते हुए कि आखिर इंसान ने इतने कठिन समय में इतना असंभव कार्य कैसे किया होगा। नंबर 3, ताजमहल, प्रेम की खामोश लेकिन अनंत गवाही। आगरा की यमुना किनारे खड़ा ताजमहल सिर्फ एक मकबरा नहीं बल्कि एक ऐसी भावना का पत्थर बना रूप है जिसे शब्दों में पूरी तरह बांधा नहीं जा सकता। यह वह स्थान है जहां वास्तुकला, कला और भावना एक साथ मिलकर इंसानी इतिहास की सबसे खूबसूरत रचना बन जाते हैं। इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था और इसी वजह से इसकी हर दीवार, हर नक्काशी और हर गुंबद में एक गहरी, मौन तकलीफ छिपी है। वह प्रेम जो बिछड़ने के बाद भी मिटा नहीं। सफेद संगमरमर से बना यह स्मारक दिन भर रंग बदलता है। सुबह हल्का गुलाबी, दोपहर को दुधिया सफेद और रात में चांदनी में सुनहरा।
इसकी चारों मीनारें हल्की सी बाहर की ओर झुकी हुई बनाई गई हैं ताकि किसी भूकंप की स्थिति में मुख्य गुंबद को नुकसान न पहुंचे। यह इंजीनियरिंग उस समय के लिए असाधारण थी। भीतर की जालीदार कारीगरी, पर्शियन नक्काशी और कीमती पत्थरों से बनी इनले वर्क तकनीक ताजमहल को एक जादुई गहराई देती है। सदियों बीत गईं, साम्राज्य मिट गए, लेकिन ताजमहल अब भी वैसा ही खड़ा है, संभालते हुए उस प्रेम को जिसे समय भी मिटा नहीं सका। यही वजह है कि इसे आज दुनिया का सबसे सुंदर स्मारक कहा जाता है। नंबर 4, चिचेन इट्जा, खगोल विज्ञान और प्राचीन शक्ति का संगम। मेक्सिको के युकातान प्रायद्वीप के घने जंगलों के भीतर छिपा चिचेन इट्जा एक ऐसा प्राचीन नगर है जिसने विज्ञान, शक्ति और आध्यात्मिकता तीनों को एक ही धागे में पिरोकर एक ऐसा वैभव रचा जो आज भी उतना ही रहस्यमयी है जितना 1000 साल पहले था। यह स्थान माया सभ्यता का राजनीतिक और धार्मिक केंद्र रहा और इसकी वास्तुकला इस बात का प्रमाण है कि उस समय के लोग खगोल विज्ञान, गणित और इंजीनियरिंग में कितने अद्भुत रूप से विकसित थे। इसका सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित आकर्षण है एल कास्तियो, जिसे कुकुलकान का पिरामिड भी कहा जाता है। यह पिरामिड केवल पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि एक विशाल सौर घड़ी, कैलेंडर और खगोलीय वेधशाला है। इसकी चारों दिशाओं में खुलती सीढ़ियां साल के 365 दिनों का प्रतिनिधित्व करती हैं और शीर्ष पर बना मंदिर एक ऐसा केंद्र है जहां सूर्य की चाल और छायाओं की दिशा पूरी तरह गणनात्मक रूप से तय होती है। विषुव के दिनों में जब सूरज ढलने लगता है तो पिरामिड की सीढ़ियों पर पड़ती छाया एक सर्पाकार आकृति बनाती है जो धीरे धीरे नीचे उतरती दिखाई देती है। यह दृश्य इतना सटीक और वैज्ञानिक है कि आज भी वैज्ञानिक इसके गणित को देखकर दंग रह जाते हैं। मायाओं के लिए कुकुलकान देवता यानी पंखों वाला सर्प जीवन और शक्ति का प्रतीक था और यह खगोलीय घटना उनके पूरे वर्ष का आध्यात्मिक केंद्र मानी जाती थी। यह सिर्फ एक धार्मिक चमत्कार नहीं, बल्कि उस उन्नत माया खगोल विज्ञान का प्रमाण है जिसके आधार पर वे समय, रथुओं और कृषि की योजना बनाते थे। चिचेन इट्जा का दूसरा रहस्यमयी हिस्सा है ग्रेट बॉल कोर्ट। यह कोर्ट अमेरिका का सबसे बड़ा और सबसे जटिल खेल मैदान है, जहां माया लोग एक ऐसा खेल खेलते थे जो धार्मिक अनुष्ठानों से गहराई से जुड़ा था। कहा जाता है कि यह खेल सिर्फ मनोरंजन नहीं था, यह विजय, सत्ता और शायद बलि से भी संबंधित था। कोर्ट की ध्वनिकी इतनी अद्भुत है कि एक कोने में की गई आवाज दूसरी छोर पर कई गुना तेज सुनाई देती है। यह उस समय की वास्तुकला की सटीकता का अनोखा उदाहरण है। चिचेन इट्जा में टेम्पल ऑफ वॉरियर्स भी है, जहां सैकड़ों योद्धाओं की नक्काशियों से सजा विशाल परिसर माया साम्राज्य की सैन्य क्षमता को दर्शाता है। इसके पास 1000 स्तंभों का समूह है जो बताता है कि यह शहर सिर्फ धार्मिक केंद्र ही नहीं, बल्कि व्यापार, प्रशासन और सामरिक गतिविधियों का विशाल केंद्र था। पवित्र सेक्रेड सेनोटे, एक प्राकृतिक जलकुंड, यह दर्शाता है कि जल यहाँ पवित्रता, अनुष्ठानों और शायद बलिदानों से जुड़ा था। कई पुरातात्विक खोजों में इसमें सोने, हड्डियों और अन्य वस्तुओं के प्रमाण मिले हैं जो बताते हैं कि यह स्थल गहरे आध्यात्मिक और रहस्यमय महत्व का था। चिचेन इट्जा का हर पत्थर, हर स्तंभ और हर छाया उस सभ्यता के कौशल और विश्वास की गवाही देता है जिसने जंगलों के बीच खड़े होकर सितारों को समझा, मौसमों को मापा और अपनी पूरी दुनिया को गणना और धर्म के मेल से चलाया। आज चिचेन इट्जा यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है और दुनिया भर से आने वाले यात्री इस प्राचीन शहर को देखकर अचंभित रह जाते हैं कि उन लोगों ने इतनी कम साधनों में इतने विशाल चमत्कार कैसे रचे होंगे। यही कारण है कि चिचेन इट्जा को मानव इतिहास की सबसे महान और रहस्यमयी कृतियों में गिना जाता है। नंबर 5, येलोस्टोन, धरती के भीतर उबलती अदृश्य ऊर्जा का प्रदेश। अमेरिका के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में फैला येलोस्टोन नेशनल पार्क दुनिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान होने के साथ साथ पृथ्वी के सबसे रहस्यमयी और जीवित प्राकृतिक परिदृश्यों में से एक है। यहाँ जमीन सिर्फ मिट्टी और चट्टान नहीं, बल्कि अंदर से लगातार उबलती हुई एक विशाल ऊर्जा का केंद्र है, जिसे धरती का
जियोथर्मल हृदय कहा जाए तो गलत नहीं होगा। येलोस्टोन के नीचे एक विशाल सुपर वोल्केनो सो रहा है, जिसकी शक्ति इतनी जबरदस्त है कि उसने लाखों सालों में भूदृश्य को कई बार बदल दिया है। यही छिपी हुई आग इस पूरे क्षेत्र को गर्म झरनों, गीजरों, रंगीन थर्मल पूलों और भाप उगलते क्रेटरों से भर देती है। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध चमत्कार है ओल्ड फेथफुल। यह गीजर लगभग हर 90 मिनट पर समय की सटीकता के साथ पानी को आसमान की ओर उछालता है। यह दृश्य सिर्फ एक प्राकृतिक घटना नहीं, बल्कि प्रकृति की नियमितता, अनुशासन और शक्ति का एक जीवित प्रमाण है। इसके फूटने की आवाज, पानी की ऊंची धार और अचानक हवा में फैलती भाप यात्रियों को एक अलग ही दुनिया में ले जाती है, जहां धरती अपने भीतर की सांसों को बाहर छोड़ती दिखाई देती है। येलोस्टोन का दूसरा सबसे मंत्रमुग्ध करने वाला दृश्य है ग्रैंड प्रिज्मेटिक स्प्रिंग। ऊपर से देखने पर यह झरना किसी दूसरे ग्रह का पोर्टल जैसा लगता है। इसके केंद्र में स्याह नीला रंग, उसके चारों ओर फैला नारंगी, पीला और हरा घेरा। यह इंद्रधनुषी दृश्य तापमान अनुकूल सूक्ष्म जीवों और खनिजों की वजह से बनता है। यह दुनिया के सबसे बड़े और सबसे रंगीन गर्म झरनों में से एक है और इसकी सुंदरता इतनी अविश्वसनीय है कि वैज्ञानिक भी इसे प्रकृति की जीवित पेंटिंग कहते हैं। लेकिन येलोस्टोन सिर्फ गर्म झरनों का प्रदेश नहीं है। यहाँ घाटियां, गहरी खाइयां, तेजी से गिरते झरने और अंतहीन पाइन वन एक ऐसा दृश्य रचते हैं जो हर मौसम में नया रूप लेता है। येलोस्टोन ग्रैंड कैनियन अपनी लाल पीली चट्टानों और बहती नदी के साथ ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने इसे विशेष रूप से नक्काशी करके बनाया हो। यहाँ की चट्टानें लगातार बदलते तापमान और खनिजों की वजह से प्राकृतिक रंगों से भर जाती हैं, जिससे घाटी का हर मोड़ एक नया चित्र बनाता है। वन्य जीवन यहाँ की जीवंतता को और बढ़ाता है। बाइसन के विशाल झुंड घास के मैदानों में चलते दिखते हैं, भेड़िए घाटियों में दूरी बनाते हुए घूमते हैं और भालू पेड़ों के बीच अपना रास्ता बनाते हैं। विशेष रूप से भेड़ियों की वापसी ने यहाँ की पारिस्थितिकी को चमत्कारिक रूप से बदल दिया। घासें फिर से बढ़ी, नदियों के किनारे स्थिर हुए, हिरणों की संख्या संतुलित हुई और पूरा जंगल पुनर्जीवित हो गया। यह घटना दुनिया में ट्रॉफिक कैस्केड के नाम से मशहूर है, जो साबित करती है कि प्रकृति में हर जीव का अपना महत्व है। येलोस्टोन की हवा में सल्फर की हल्की गंध, जमीन के भीतर से उठती भाप की आवाज, गीजरों का अचानक फटना और झीलों की सतह पर फैलती रहस्यमयी गर्म धूप, ये सब मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जहां मनुष्य को महसूस होता है कि पृथ्वी अभी भी अपने मूल रूप में जीवित है। यह वह स्थान है जहां प्रकृति अपनी कच्ची, अनियंत्रित और अद्भुत शक्ति दिखाती है और यह हमें याद दिलाता है कि हमारे पैरों के नीचे कितनी अनदेखी ऊर्जा लगातार प्रवाहित हो रही है। येलोस्टोन किसी सामान्य राष्ट्रीय उद्यान जैसा नहीं है। यह धरती का वह पन्ना है जो लगातार खुद को लिखता, मिटाता और फिर से रचता रहता है। यही कारण है कि येलोस्टोन न सिर्फ पर्यटकों बल्कि वैज्ञानिकों, प्रकृति प्रेमियों और खोजकर्ताओं के लिए भी एक ऐसा जीवित प्रयोगशाला है जहां हर कदम पर धरती का एक नया रहस्य खुलता है। नंबर 6, सालार दे उयुनी, धरती पर उतरा हुआ अनंत आकाश। बोलीविया के ऊंचे एंडीज पठार में फैला सालार दे उयुनी दुनिया का सबसे बड़ा नमक का रेगिस्तान ही नहीं, बल्कि ऐसा प्राकृतिक चमत्कार है जहां जमीन और आसमान की सीमाएं पूरी तरह मिट जाती हैं। लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर में फैला यह अंतहीन सफेद विस्तार पहली नजर में इतना अलौकिक लगता है कि मन को यकीन ही नहीं होता कि यह धरती पर है। यहाँ न कोई पेड़ दिखाई देता है, न कोई ऊंचाई, बस नमक की चमकदार परत जो सूरज की रोशनी में ऐसी चमक पैदा करती है मानो किसी विशाल दर्पण पर खड़ा हो। इस जगह की बनावट लाखों साल पुराने विशाल झीलों के सूखने से बनी है, जिससे मोटी नमक की परतें और खनिज युक्त मैदानी संरचना तैयार हुई। यह सिर्फ भूगोल का भाग नहीं, बल्कि पृथ्वी के अतीत और भविष्य दोनों की कहानी कहने वाला प्राकृतिक ग्रंथ है। सूखे मौसम में सालार दे उयुनी पूरी तरह सफेद दिखता है, एक ऐसा सफेद जो अनंत तक फैला है,
जहां हर दिशा में देखते हुए भी क्षितिज का अंत नहीं दिखता। सतह पर बने बहुभुज आकार के नमक पैटर्न्स ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे प्रकृति ने खुद धरती पर कोई ज्यामितीय डिजाइन बना दी हो। इन पैटर्न्स पर चलना ऐसा लगता है मानो किसी विदेशी ग्रह पर घूम रहे हों। यहाँ की शांति इतनी गहरी होती है कि हवा भी हल्की आवाज में फुसफुसाती महसूस होती है। यात्रियों के लिए यह अनुभव सिर्फ दृश्य नहीं बल्कि आत्मा को भीतर तक हिला देने वाला होता है। लेकिन असली जादू तब आता है जब बारिश का मौसम शुरू होता है और सतह पर पानी की एक पतली परत जम जाती है। यह परत नमक के दर्पण को इतनी पूर्णता से चमका देती है कि पूरा सालार दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक मिरर बन जाता है। यहाँ खड़े होकर जब कोई व्यक्ति आकाश की ओर देखता है और फिर जमीन पर नजर डालता है, दोनों एक जैसे दिखते हैं। बादल दोहराए जाते हैं, सूरज की किरणें विभाजित होती हैं और आकाश गंगा रात में जमीन पर उतरती हुई प्रतीत होती है। हर कदम पर लगता है कि आप हवा में तैर रहे हों और ऐसे में तस्वीरें इतनी अवास्तविक आती हैं कि देखने वाला भ्रमित हो जाता है कि यह दृश्य वास्तविक है या संपादित। सालार द उयूनी सिर्फ सुंदरता तक सीमित नहीं, यह भविष्य की तकनीक का केंद्र भी बन रहा है, क्योंकि इसके नीचे दुनिया के सबसे बड़े लिथियम भंडार मौजूद हैं। वही धातु जो इलेक्ट्रिक कारों और आधुनिक बैटरियों की रीढ़ है। इसके अलावा यहाँ स्थित इंका हुआसी नाम का चट्टानी द्वीप विशाल कैक्टसों और प्राचीन ज्वालामुखीय चट्टानों से ढका हुआ इस सफेद संसार के बीच एक जीवित संग्रहालय जैसा प्रतीत होता है। रात के समय सालार की रहस्यमयी चुप्पी और भी गहरी हो जाती है। तारों का प्रतिबिंब इतना स्पष्ट दिखता है कि लगता है मानो आकाश सीधे नीचे उतर आया हो। दूर पहाड़ों की परछाइयां, हवा की हल्की सरसराहट और अनंत दर्पण जैसी सतह मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाती हैं जहां समय ठहर जाता है। सालार दे उयूनी एक ऐसी जगह नहीं जिसे सिर्फ देखा जाए। यह एक अनुभव है जो मन में उतरता है, आंखों में बसता है और दिल पर हमेशा के लिए छाप छोड़ जाता है। यही वजह है कि यह धरती के सबसे अवास्तविक, रहस्यमयी और विस्मयकारी प्राकृतिक आश्चर्यों में गिना जाता है। नंबर 7, बनोए राइस टेरेसेस, हजारों साल पुरानी हरी सीढ़ियों की जीवित विरासत। फिलीपींस के लुजोन द्वीप की ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर फैली बनोए राइस टेरेसेस दुनिया के सबसे अनोखे और प्राचीन मानव निर्मित चमत्कारों में से एक हैं। करीब 2000 साल पहले इफुगाओ जनजाति ने पहाड़ों को तराशकर ये विशाल सीढ़ियां बनाई थीं। बिना किसी मशीन, बिना लोहे के औजार, सिर्फ पत्थर, लकड़ी और मानव बुद्धि की अद्भुत क्षमता से। इन सीढ़ियों को देखकर ऐसा लगता है मानो पहाड़ों ने हरे रंग की पोशाक पहन ली हो। हर स्तर, हर मोड़, हर घुमाव इतना प्राकृतिक और इतना सटीक है कि आधुनिक इंजीनियर भी इसे देखकर दंग रह जाते हैं। इन खेतों की सबसे बड़ी विशेषता है इनका सिंचाई तंत्र। पहाड़ों के ऊपरी हिस्सों में मौजूद घने जंगल प्राकृतिक पानी के भंडार की तरह काम करते हैं। वहां से निकलने वाला पानी छोटे छोटे चैनलों के जरिए निचली सीढ़ियों तक पहुंचता है। वर्षों की समझ, परंपरा और अनुभव से इफुगाओ लोगों ने ऐसा जल संतुलन विकसित किया जो आज भी बिना किसी आधुनिक तकनीक के उतनी ही सटीकता से काम करता है। हर खेत को उतना ही पानी मिलता है जितना उसकी जरूरत है, ना ज्यादा ना कम। यह प्राकृतिक और मानव कौशल का ऐसा मेल है जो दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलता। बनोए टेरेसेस सिर्फ खेत नहीं, एक जीवित सांस्कृतिक तंत्र है। यहाँ रहने वाले लोग अब भी इन्हीं खेतों को अपने जीवन, अपनी परंपरा और अपनी पहचान का केंद्र मानते हैं। धान बोने और कटाई के समय पूरे गांव में गीत, नृत्य और अनुष्ठान होते हैं। घरों की स्थापत्य कला, लकड़ी पर की गई नक्काशियां और पारंपरिक वाद्य यंत्र सभी इस संस्कृति को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते हैं। यह पूरा इलाका सिर्फ खेती का स्थल नहीं बल्कि एक ऐसा जीवित संग्रहालय है जहां हर पत्थर, हर सीढ़ी और हर पानी का बहाव सदियों पुरानी कहानी सुनाता है। सुबह के समय जब सूरज की पहली किरणें धान के पौधों पर गिरती हैं और हल्की धुंध पहाड़ियों पर तैरती है,
तो यह दृश्य इतना अद्भुत लगता है मानो कोई स्वर्गिक चित्र आंखों के सामने खुल गया हो। हरे रंग के अनगिनत स्तर, बादलों की छाया में बदलते रंग और दूर दूर तक फैला शांत वातावरण, यह सब मिलकर ऐसा माहौल बनाते हैं जो किसी भी यात्री को मंत्रमुग्ध कर देता है। बारिश के मौसम में तो ये सीढ़ियां और भी चमक उठती हैं। पानी से भरी सीढ़ियां आकाश का प्रतिबिंब दिखाती हैं और हर कदम पर प्रकृति और मानव कला का अनूठा मेल दिखाई देता है। यूनेस्को ने इन टेरेसेस को विश्व धरोहर घोषित किया है क्योंकि यह सिर्फ कृषि का मॉडल नहीं बल्कि इस बात का जीवित प्रमाण है कि मानवता कैसे पहाड़, मिट्टी और पानी के साथ तालमेल बनाकर एक संपूर्ण पारिस्थितिकी बना सकती है। यह वह जगह है जो दिखाती है कि सभ्यताओं की असली ताकत तकनीक से नहीं, समझ से आती है, और बनोए की हर सीढ़ी आज भी उस समझ को गर्व से संजोए खड़ी है। बनोए राइस टेरेसेस सिर्फ एक दृश्य नहीं, यह एक एहसास है, एक विरासत है, और यह याद दिलाती है कि जब इंसान प्रकृति के साथ लड़ने के बजाय उसके साथ मिलकर काम करता है तो दुनिया में ऐसे चमत्कार पैदा होते हैं जिन्हें समय भी मिटा नहीं पाता। नंबर 8, मोंट सेंट मिशेल, समुद्र की ज्वार में डूबता उभरता मध्ययुगीन द्वीप। फ्रांस के नॉर्मैंडी तट पर स्थित मोंट सेंट मिशेल एक ऐसा द्वीप है जो पहली नजर में ही किसी रहस्यमयी कथा का हिस्सा लगता है। समुद्र के बीच उठता हुआ यह छोटा सा पहाड़ी द्वीप, जिसके शीर्ष पर खड़ी है भव्य गॉथिक एबी, सदियों से यात्रियों, तीर्थयात्रियों और खोजकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर खींचता आया है। इसकी सबसे अद्भुत बात यह है कि मोंट सेंट मिशेल हमेशा एक समान नहीं दिखता। समुद्र की ज्वार के अनुसार इसका रूप बदलता रहता है। ऊंची ज्वार आने पर यह पूरा द्वीप समुद्र से घिर जाता है और ऐसा लगता है मानो किसी रहस्य को छिपाए हुए समुद्र ने इसे दुनिया से अलग कर दिया हो। लेकिन जैसे ही ज्वार उतरता है, रेत और पत्थर का एक संकरा मार्ग उभर आता है जो इसे धरती से जोड़ देता है। इस बदलते दृश्य ने इसे सदियों से एक रहस्यमयी और लगभग अलौकिक स्थान के रूप में प्रसिद्ध कर दिया है। द्वीप की खड़ी ढलानों पर ऊपर की ओर जाती संकरी गलियां, मध्ययुगीन घर, पत्थर की किलेबंदी और प्राचीन दुकानों की कतारें ऐसा अनुभव कराती हैं मानो समय पीछे लौट आया हो। जैसे जैसे कोई ऊपर की ओर बढ़ता है, हवा में नमक की खुशबू और समुद्र की हल्की गूंज एक शांत आध्यात्मिक वातावरण पैदा करती है। सर्वोच्च बिंदु पर स्थित है एबी, मध्ययुगीन स्थापत्य कला का चमत्कार। इसकी ऊंची मीनारें, विशाल आर्च और शांत मठ प्रांगण समुद्र की लहरों की दूरी से आती आवाजों के साथ मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो श्रद्धा, शांति और रहस्य तीनों को जोड़ देता है। मध्य युग के समय में यह स्थान न सिर्फ धार्मिक केंद्र था बल्कि एक रणनीतिक किला भी था। ऊंची ज्वार ने इसे प्राकृतिक रक्षा दी, जिससे यह कई युद्धों में भी अभेद्य साबित हुआ। 100 साल के युद्ध में इंग्लैंड की सेनाएं इसे जीतने में असफल रहीं, क्योंकि ज्वार की गति और दलदली समुद्र तल किसी भी हमले को असंभव बना देते थे। इस कारण मोंट सेंट मिशेल को जो कभी नहीं गिरा ऐसी प्रतिष्ठा मिली। द्वीप के चारों ओर फैला समुद्री विस्तार भी कम रहस्यमयी नहीं। यहाँ की ज्वार भाटा दुनिया के सबसे शक्तिशाली ज्वारों में से एक है। कुछ ही मिनटों में पानी कई किलोमीटर तक बढ़ जाता है और रफ्तार इतनी तेज होती है कि इसे घोड़े की दौड़ती ज्वार कहा जाता है। यही अनिश्चितता इसे प्रकृति की शक्ति का अद्भुत उदाहरण एक बनाती है। शाम के समय जब सूरज क्षितिज पर ढलने लगता है और एबी की दीवारों पर नारंगी रोशनी बिखरती है तो पूरा द्वीप मानो चमक उठता है। समुद्र की सतह पर इसका प्रतिबिंब ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई प्राचीन देवीय संरचना आसमान से उतरी हो। रात के समय मोंट सेंट मिशेल और भी जादुई हो जाता है। द्वीप की पुरानी गलियां शांत हो जाती हैं, सिर्फ हवा की आवाज और दूर समंदर की धीमी गरज बाकी रहती है। एबी की हल्की रोशनी, पत्थर की दीवारों पर पड़ती परछाइयां और घाटियों से आती ठंडी हवा मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाती है जो किसी भी यात्री के मन में गहरी छाप छोड़ देता है। मोंट सेंट मिशेल सिर्फ एक इमारत नहीं, यह इतिहास, विश्वास, प्राकृतिक शक्ति और मानव कला का अनोखा संगम है।
ज्वार के साथ इसका बदलता रूप हमें यह एहसास कराता है कि प्रकृति कितनी जीवित, शक्तिशाली और अप्रत्याशित है। सदियों पुरानी इसकी गलियां बताती हैं कि मनुष्य ने मुश्किल हालात में भी कैसे अपनी आस्था और कौशल से ऐसे चमत्कार रचे जिन्हें समय मिटा नहीं पाया। इसीलिए मॉन्ट सेंट मिशेल को दुनिया के सबसे रहस्यमयी, सबसे सुंदर और सबसे अविस्मरणीय स्थलों में गिना जाता है। एक ऐसा द्वीप जो हर आगंतुक को यह एहसास दिलाता है कि पृथ्वी अभी भी अनगिनत चमत्कारों से भरी है। आज के वीडियो में इतना ही। दुनिया भर की इन रहस्यमयी धरोहरों को देखते हुए एक बात साफ समझ आती है, हमारी पृथ्वी सिर्फ पत्थरों, समुद्रों और पुरानी इमारतों से नहीं बनी, बल्कि उन अनगिनत सभ्यताओं की यादों से बनी है जिन्होंने अपने हाथों, अपने साहस और अपनी कल्पना से ऐसे चमत्कार रचे जो समय के हर तूफान के बाद भी अडिग खड़े हैं। कहीं समुद्र ज्वार में रास्ता छिपा देता है, कहीं पहाड़ आसमान को छूते मंदिरों को सहारा देते हैं, तो कहीं रेगिस्तान में नमक की सतह आकाश को धरती पर उतार देती है। हर स्थान हमें यह एहसास कराता है कि दुनिया अब भी रहस्यों, सुंदरियों और अनकही कहानियों से भरी है। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और हमें यह भी बताइए कि अगली रहस्यमयी यात्रा आप किस जगह की देखना चाहेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, एक नई जगह, एक नई कहानी और एक नया रहस्य लेकर।